एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। शाम का वक्त है, केबिन में बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अचानक मेरी नज़र बाहर रुखसार पर पड़ी। रुखसार फ़ोन पर किसी पर बहुत खफा हो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि किस पर चीख रही हैं। फिर देखता हूँ अचानक रुखसार की आंखों में आंसू आ गए और रुखसार आंसू पोंछती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ चली। दोस्तों, रुखसार मेरी एक कलीग हैं, 2 बेटियों की माँ हैं। बहुत प्यार करती हैं वह अपने बच्चों को और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया ज़िंदगी देने की वह कोशिश करती हैं। और इस कोशिश में मैंने देखा है अक्सर वह अपनी ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को दबा देती है। चले मित्रों, मिलते हैं रुखसार से। मैं समीर, जो बातचीत का मौका नहीं छोड़ता, आज आपको ले चलता हूँ अपनी कलीग रुखसार के साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। कुछ मिनटों बाद रुखसार को मैंने अपने केबिन में बैठे देखा। मैंने उसका गेट नॉक किया। रुखसार ने पलट के मेरी तरफ देखा। हेलो रुखसार, कहाँ हो भाई? बहुत बिजी दिख रही हो, चलो आओ, एक कप कॉफ़ी हो जाए। नहीं समीर, अभी नहीं, बहुत काम पड़ा है। आज की दोपहर ऐसे ही निकल गई। कुछ काम करने दो मुझे। अरे नहीं, काम कर लेना यार, चिंता नहीं, काम तो हो जाएगा। चलो आओ, कॉफ़ी पीते हैं, तुम्हारे साथ बातें करनी है। बहुत दिन हुए तुम्हारे साथ बैठे हुए। तुम नहीं बाज आओगे समीर। चलो चलते हैं। रुखसार के कदम मैं देख रहा था। रुखसार के कदम बहुत हल्के पड़ रहे थे। रुखसार कहीं किसी सोच में गुम थी। अपने केबिन से लेकर कैफेटेरिया तक पहुंचने के दौरान रुखसार बिल्कुल खामोश। रुखसार की अगर मैं शख्सियत के बारे में बताऊं तो रुखसार बहुत ही मिलनसार, खुशमिजाज, खूब चहकने वाली शख्सियत है। आज कुछ हुआ है, मालूम करते हैं। काउंटर से 2 कॉफ़ी के मग हाथ में लेकर मैं टेबल पर रुखसार के पास पहुंचा और कॉफ़ी का मग उसको देते हुए बोला, क्या बात है रुखसार, आज तुम्हारी कजरारी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। समीर, सुधर जाओ तुम। मेरी सास बनने की उम्र आ गई है और तुम मुझसे इस तरीके से अब भी बात करते हो। अरे तो क्या हुआ, ये कैसे तुमने आंखें अपनी सुजा रखी हैं? क्या चल रहा है? कुछ तो है जो तुम्हारे पेट में उबल रहा है और तुम मुझसे कहना चाहती हो। एक बात बताओ समीर, तुम ये सब चीजें कैसे जान लेते हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस चुपचाप कॉफी पियो और मुझे अपने काम पर जाने दो। बहुत सारा काम पड़ा है, मेरे को जाना है। चलो कोई बात नहीं बताना चाहती मत बताओ, कोई बात नहीं, बाद में बता देना। क्यों, बाद में बताना ज़रूरी है क्या? सब बातें नहीं बताई जाती ना समीर। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो भाई, बहुत गुस्सा कर चुकी हो तुम। अब कॉफ़ी पी लो, थैंक यू बोलो और कॉफ़ी पी लो। हाँ ठीक है, थैंक यू तुम्हारी कॉफ़ी के लिए। वो रुखसार का शर्माते हुए गुस्सा करना वहाँ मैं देख रहा था। रुखसार की आंखें कुछ बोल रही थी और रुखसार के लब कुछ और बोल रहे थे। दोनों में बहुत कंट्रास्ट था। वह छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर हम तो समीर हैं, पहुंचेंगे, बात की जड़ तक पहुंचेंगे।
और बताओ रुखसार, बच्चे कैसे हैं? बेटी कैसी है तुम्हारी, वो जो विदेश में पढ़ रही है? हाँ, रूही, रूही अच्छी है। रूही अच्छी है समीर। ठीक है, चल रहा है उसका। पढ़ाई भी चल रही है, काम भी चल रहा है, सब ठीक है। और बातचीत हो रही है आप लोगों की? नहीं समीर, आजकल वो मुझसे बातें नहीं कर रही है। ऐसा क्या चल रहा है कि वह तुमसे बात नहीं कर रही है? क्या बताऊं समीर, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि मैं अब उस पर विश्वास नहीं रखती हूँ, ट्रस्ट नहीं है। उसे लगता है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। उसने बोला मुझसे, मम्मी यू डोंट ट्रस्ट मी एनी मोर एंड आई ऑल्सो डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। सच बताऊँ समीर, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई जब बच्चा सामने से यह कहे कि उसको मुझ पर विश्वास नहीं है, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। बहुत बहुत दुखदायक अवस्था में हूँ मैं। मेरे हालात ठीक नहीं हैं समीर, मैं बहुत परेशान हूँ। अब सोचने वाली बात यह है ना, अब मेरे सामने बैठकर तुम बकबक किए जा रही हो, रूही के बारे में बोल रही हो, रूही के बारे में बता रही हो। क्या ऐसी वजह है जिस वजह से तुम मुझसे इतना कनेक्टेड हो? क्यों शेयर करती हो सारी बातें मुझसे? हाँ समीर, मैं तुमसे सारी बातें शेयर करती हूँ, लेकिन क्यों रुखसार? समीर, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारे और भी दोस्त हैं यहाँ स्टाफ में, तुम मुझसे ही क्यों शेयर करती हो? बिकॉज समीर, आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे मालूम है मैं तुम्हें जो भी बातें बताऊंगी तुम कभी भी मुझे गलत नहीं समझोगे। यू विल नेवर एवर जज मी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। व्हाट अबाउट यू? तुम जज कर रही हो ना उसे? पूछो, अपने आप से पूछो, कर रही हो ना तुम उसको जज? और अच्छी बात यह है समीर कि तुम मेरे दिमाग में जितनी भी खिचड़ी पक रही होती है उस चीज़ को तुम सुलझा देते हो, मेरी उलझनें तुम सुलझा देते हो। अपनी बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बच्चा तुमसे कुछ कहना चाह रहा हो और तुम अपने सवालों की झड़ी लगाकर उसकी उलझनों को और बढ़ा रही हो? तुम्हारी कही हुई बातें मुझे कभी तकलीफ़ नहीं देती हैं। रुखसार, संभल के, कहीं ऐसा ना हो ये जो तुम्हारे इतने इंस्ट्रक्शंस देना, तुम्हारे इतने सारे सवाल, ये कहीं उसकी तकलीफ़ तो नहीं बढ़ा रहे हैं? और तुम कभी भी मुझे यह नहीं कहते हो कि रुखसार तुम गलत हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे अभी आज कह दूं कि रुखसार तुम गलत कर रही हो, तुम्हें रूही के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो तुम आओगी मेरे पास बात करने? चलो हटो, मैं क्या आऊँगी फिर तुमसे बात करने के लिए? लेकिन समीर, तुम ऐसे नहीं हो ना, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम ऐसा नहीं कहोगे, ना ही ऐसा करोगे। लेकिन तुम जो कह रही हो और कर रही हो, यह कहाँ तक ठीक है? तो क्या लग रहा है अभी? क्या लगना समीर? नहीं हो रहा, बच्चा मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चा विश्वास नहीं कर रहा है? समीर, समझो, मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है। अपनी हर तरह की नीड्स, चाहे उसकी फ़ाइनेंशियल नीड्स हैं, चाहे उसकी इमोशनल नीड्स हैं, हर चीज़ के लिए वह मुझे ही अप्रोच करती थी, मुझसे ही बात करती थी। अब आजकल उसके फ़ोन कॉल्स आने कम हो गए। पहले हम वीडियो कॉल्स में दिन में न मालूम कितनी बातें कर लिया करते थे, अब हफ्ते में भी अगर एक बार हो जाए तो गनीमत है। और मुझे मालूम है वो मुझसे क्यों नाराज़ है। अच्छा, तो रुखसार, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटी क्यों नाराज़ है? चलो बताओ, क्यों नाराज़ है? समीर, रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी और मैंने उसका साथ दिया। मैं अपने बच्चे के साथ थी, वह दिन रात वक्त बेवक्त रोती थी, वह परेशान रहती थी। हर तरह से मैंने उसे संभाला, उसको उस परेशानी से, दर्द से, तकलीफ़ से निकलने में मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। समीर, मेरा बच्चा बहुत दर्द में था उस वक्त।
और फिर धीरे धीरे जब हालात ठीक होने लगे तब अचानक मुझे उसने खुद ही बताया कि वह जाकिर से फिर से बात करने लगी है। अब मेरे कान खड़े हो गए समीर। इतने ज़बरदस्त इमोशनल ट्रॉमा से निकलने के बाद अब वह फिर जाकिर से बात करने लगी है। क्यों? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मैंने बोला उसे ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो बस खफा हो गई। अब मैं जब भी उसको कॉल करती हूँ तो मैं एक बार बातों बातों में समीर मैं पूछ ही लेती हूँ कि जाकिर से बात हो रही है कि नहीं, और जैसे ही मैं जाकिर का जिक्र करती हूँ वह मुझसे खफा हो जाती है और वह फ़ोन काट देती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रुखसार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वह वापस ट्रैक पर आ जाएगी, सब चीज़ें संभल जाएंगी। नहीं 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 समीर, ऐसा नहीं है। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं अपनी बच्ची को खो रही हूँ। तुम्हें मालूम है मैंने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला है। उनकी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ों को, हर परेशानियों को मैंने अपने ऊपर लिया है। जब उन्हें पिता की ज़रूरत थी मैं खड़ी थी, जब उनको माँ की ज़रूरत थी तब भी मैं ही खड़ी थी। आज समय बदल गया है समीर। मेरा बच्चा बहुत दूर बैठा है और उससे रोज़ बात करना, उसकी परेशानियों को जानना समझना, ये मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ समीर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ। अभी तुमने यह बताया कि तुम्हें उसका जाकिर से दोबारा बातचीत करना पसंद नहीं। हाँ समीर, लेकिन अगर रूही उससे दोबारा बात कर रही है, जाकिर से वह दोबारा मिल रही है, तो उसमें गलत क्या है समीर? गलत है ना। जब पीछे बहुत से इश्यूज़ रहे इनके बीच में, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे समीर, मैं इतनी दूर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही थी क्योंकि मुझे उसने कहीं भी कुछ भी बोलने नहीं दिया। और अब जब सब कुछ बिखर गया तब मैं उस सीन में इंटरवीन हो पाई और उसको संभाल पाई। उससे पहले मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसको समझा रही थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो, तुम वैसे क्यों नहीं करती हो, और वो सुनने को तैयार नहीं थी। हाँ, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ रुखसार, तुम समझो। अगर तुम उसको बार बार यह कहोगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी उम्र में हम ऐसे नहीं थे। यही सब कहती हो ना तुम रूही को? मत कहो ना। तो क्या कहूँ समीर, कैसे कहूँ? कहने का तरीका बदल कर देखो। वो कैसे हो सकता है? बात तो कहनी है मुझे और मैं इसी तरीके से कह सकती हूँ। मैं उसको और क्या कह सकती हूँ? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वो घर आई है और वह तुम्हारे सामने बैठकर सिर्फ जंक फूड खा रही है, तो तुम रोकोगी ना उसको? कैसे रोकोगी तुम उसको? हाँ, मैं रोकूंगी। मैं कहूँगी उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यही तो गलत है। तुम हमेशा उसको वेजिटेबल्स और सैलड्स खाने के लिए इंसिस्ट करती हो। हाँ समीर, मैं हमेशा से उसको इंसिस्ट करती रही हूँ इस बात के लिए। तो तुम क्या कहोगी उसको? मैं कहूँगी उसको, यस रूही, प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, यू शुड ईट मोर ऑफ वेजिटेबल्स। वही तो। अब मैं तुमको एक टिप देता हूँ। जब हम किसी बात को यू शुड, यू मस्ट एंड यू हैव टू, इन 3 शब्दों के साथ हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं और फिर उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कहा कि यू शुड ईट वेजिटेबल्स, इसको चेंज कीजिए ना। इस शुड को आप एक दूसरे वर्ड के साथ चेंज कीजिए। सूटेबल सेंटेंस ये रहेगा, आई थिंक इट विल वर्क बेटर फॉर यू इफ़ यू ईट वेजिटेबल्स। हाँ, यू राइट समीर, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बच्चे पाले हैं समीर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पल गए ना। अब उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है। So change the form. Change the form of the sentence. Stop using these 3 words. That is should, must and have to. And replace it, or I would say transform it with the word
वर्क्स। कहने का तरीका है, तुम पकड़कर उसको झंझोड़ कर तुम ये कह रही हो यू शुड नॉट बी मीटिंग जाकिर एनी मोर। कैसे होगा? तुम्हें क्या लगता है उसको तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? वो नहीं सुनेगी। लेकिन अगर इसी को अगर आप दूसरे तरीके से कहते हो कि बेटा पीछे जो आपके साथ जो कुछ हुआ उसको देखते समझते हुए मुझे तो यही समझ में आता है कि तुम्हें जाकिर से थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी चाहिए। बाकी देखो जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। तो अब इस वाक्य में आपने क्या किया है, आपने गेंद उनके पाले में दे दी है। अब या तो रूही उस गेंद को अच्छे से खेल पाएगी या फिर आउट हो जाएगी। शी इज़ नो मोर अ लिटिल किडो, शी इज़ अ यंग लेडी ऑफ 24। अंडरस्टैंड दैट। लेकिन समीर ये इतना आसान भी तो नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक थी मेरी और रुखसार की गुफ्तगू। हम दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म करी और हम वापस अपने अपने केबिन में पहुँच गए। अब यहाँ बैठकर मैं सोच रहा हूँ, एज पेरेंट्स हम लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं। हम उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं और उस प्यार के बदले हम उनसे कुछ नहीं मांगते। काउंट कीजिए, अपने टिप्स पर काउंट कीजिए, कितनी बार अनकंडीशनल लव किया आपने। आपको लगता है आप अपने अरमानों को, ख्वाहिशों को दबाकर आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज़रूरतें आप पूरी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके जहन में एक बात लेकर आप कर रहे हैं कि यह वह करेगा जो मैं कहूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने तो इंजीनियर बनेगा। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनेगी। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा किसी थर्ड पर्सन से इस तरह से ना मिले, उस तरह से ना बात करें, तो वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चे पर कुर्बान कर दी है। दोस्तों ये लव कहीं पर भी अनकंडीशनल नहीं है। डे 1 से हम अपने बच्चे को पालते हैं इसी अरमान से कि यह बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ अपने सेंटेंसेस को रिफ्रेम कीजिए। ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। हर परेशानी का एक हल होता है, ठीक है? और हम सब जो है ना अनकंडीशनल लव ढूंढ रहे हैं। रुखसार को लगता है रुखसार अनकंडीशनल लव करती है अपनी बेटी रूही से। रूही को लगता है कि रूही जाकिर से अनकंडीशनल लव करती है। लेकिन सच बताएं, हम सब इस अनकंडीशनल लव का ढोल बजाते हुए अपने कंधों पर बहुत सारे कंडीशंस का झोला कैरी किए हुए हैं। अगर अंग्रेज़ी में बताएं, द प्रॉब्लम इज़ एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर अनकंडीशनल लव, कैरिंग अ बैग फुल ऑफ कंडीशंस। बहुत पहले कहीं पढ़ा था और सच बताएं ये बात मेरे जहन में बहुत अंदर तक उतर गई थी। और इसी अनकंडीशनल लव की तलाश में हमारे पास जो है उस प्यार को हम खो देते हैं। आइए ना, कोशिश कीजिए, हम जो कह रहे हैं अपने शब्दों को हम थोड़ा सा ध्यान से माप तोल कर इस्तेमाल करें। वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव एनर्जी, words can create and words can destroy too. So be careful. Use your words carefully. You have to, you must, you should. इसको ख़त्म करें और इन शब्दों को ट्रांसफॉर्म करें। It works. And yes, it really works.
So start up with it. My best wishes are there for you. मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद. नमस्ते.